हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट 2 का कैड कैम में रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्व इन कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड कैड। दिस हम बात करने वाले हैं कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब किसी भी डिजिटल या फिर डिस्प्ले में कैसे रिप्रेजेंट होता है कर्व। कर्व हम कैसे सीन करते हैं, डिस्प्ले कैसे होता है, बस उसी बारे में बात करने वाले हैं। दिस कर्व इन कंप्यूटर ग्राफिक्स कैड एंड ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग आर रिप्रेजेंटिंग मैथमेटिकल यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। अब इसमें कुछ प्राइमरी मॉडल इंक्लूडेड है, जैसे हाइब्रिड स्प्लाइन कर्व, बेजियर कर्व, बी स्प्लिन कर्व, रोटेशनल कर्व्स। रोटेशनल NURBS, इसको हम डिटेल में समझेंगे आगे। बस आप इस चैनल पर बने रहिएगा। बहुत सिंपल वे में समझाऊंगा, जैसे और टॉपिक समझाया आया हूँ, ये थोड़ा और अपडेट कर दे रहा हूँ बस, और वैसे ही समझा रहा हूँ जैसे पिछला समझाया हूँ। अब इसमें पहला आता है स्पेलिंग कर्व। स्पेलिंग कर्व इज अ मैथमेटिकल कर्व दैट इज यूज टू क्रिएट स्मूथ एंड फ्लेक्सिबल शेप बाय इंटरपोलेशन और अप्रोक्सीमेटिंग अ सेट ऑफ कंट्रोल पॉइंट। इस स्प्लिन कर्व क्या होता है? मैथमेटिकल कर्व होता है। आपको पता है मैथमेटिकल से सब कुछ चलता है, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, हर एक चीज़। तो ये भी एक मैथमेटिकल से, मतलब कोई फार्मूला है उसी के हिसाब से एक स्प्लिन कर्व यूज़ करते हैं। स्प्लिन कर्व मतलब ये इंटरपोलेशन, मतलब अब जितने भी पॉइंट है हर पॉइंट के थ्रू वो पास होता है स्प्लिन कर्व। अ सेट ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स होता है। इट्स लाइक ड्राइंग अ स्मूथ कर्व थ्रो और नियर अ सेट ऑफ डॉट। मतलब मतलब ऐसा लगता है कि वो ड्राइंग बना रहे हैं किसका, स्मूथ कर्व का, किसके हेल्प से, डॉट से या हेड पॉइंट से, मतलब अ सेट ऑफ पॉइंट होता है। एक लाइन का डेफिनेशन क्या होता है? सिंपली आप बोल सकते हैं अ सेट ऑफ पॉइंट इसका लाइन। तो वही स्प्लिन कर्व होता है, बस ये कर्व में होता है। ओरिजिनली द वर्ड स्प्लिन रिफर टू अ फिजिकल टूल, अ फिजिकल स्ट्रिप यूज्ड बाय ड्राफ्ट्समैन टू ड्रा स्मूथ कर्व through a specific point on a paper. The mathematical spline is the digital equivalent of that. अब इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके आगे। देखिए इंटरपोलेशन मतलब आपको मैं पहले बता दिया, पासेस थ्रू ईच पॉइंट, मतलब हर पॉइंट पे ये पास होता है एस स्प्लिन कर्व। अप्रोक्सीमेशन स्टे क्लोज टू देम विदाउट गोइंग थ्रू देम, मतलब उसी के पास रहेगा, मतलब स्टे रहेगा क्लोज। अब हमारा दूसरा आता है टाइप्स ऑफ स्प्लिन कर्व। टाइप्स ऑफ स्प्लिन कर्व में पहले आता है लीनियर स्प्लिन, दूसरा क्वाड्रेटिक स्प्लिन, क्यूबिक स्प्लिन, बी स्प्लिन और बीजियर कर्व्स और हमारा नर्व्स। इसके बारे में अब डिटेल में समझते हैं। लीनियर स्प्लिन मतलब सिंपली आप वर्ड से ही समझ लेंगे। लीनियर मतलब क्या? 180 जिसका 180 डिग्री हो, जिसका हो, मतलब एक स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या? इट कनेक्ट्स पॉइंट विथ स्ट्रेट लाइन्स। ये कनेक्ट करता है, दो पॉइंट को कनेक्ट करता है कितना, स्ट्रेट लाइन पे। लीनियर से ही पता चल रहा है कि लीनियर होगा। इट इज़ फास्ट बट नॉट स्मूथ, ये मतलब बहुत फास्ट मतलब ऐड कनेक्ट करता है बट स्मूथ नहीं होता। इट इज़ यूज व्हेन सिंप्लिसिटी इज़ मोर इंपॉर्टेंट, ये तभी यूज़ होगा जब सिंप्लिसिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा स्मूथनेस से। जहाँ भी स्मूथनेस ज़रूरत ज़्यादा नहीं होगी, सिंप्लिसिटी यूज ज़्यादा होगी। दूसरा है हमारा क्वाड्रेटिक स्प्लिन। इट यूजेस सेकेंड डिग्री पॉलीमर्स। क्वाड्रेटिक स्प्लिन क्या है? इट यूजेस सेकेंड, मतलब सेकेंड डिग्री, मतलब जैसे आप ये एक्स हो गया, ये क्या मतलब फर्स्ट डिग्री कोऑर्डिनेट है। अगर एक्स स्क्वायर ये सेकेंड डिग्री पॉलीमर है, तो ये यूज़ करता है सेकेंड। ये तो आपको पता है कि ये जितने भी कर्व बनेगी मैथमेटिकल कोई फॉर्मूला लगता है, उसी से कर्व बनता है। जैसे हमारा ये फंक्शन नहीं होता y=mx स्क्वायर प्लस सी, ये भी क्या मैथमेटिकल फॉर्मूला है, इससे भी कर्व बनता है। तो इट इज़ स्मूथर देन लीनियर, ये लीनियर स्प्लिन से ज़्यादा स्मूथर होता है बट लेस फ्लेक्सिबल होता है देन क्यूबिक स्प्लिन में। अब क्यूबिक स्प्लिन देखते हैं। क्यूबिक स्प्लिन में क्या होता है? द मोस्ट कॉमन, ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। इट यूजेस थर्ड डिग्री पॉलीमर, मतलब इसमें एक्स क्यूब का यूज़ किया जाता है, थर्ड डिग्री पॉलीमर बिटवीन ईच पॉइंट ऑफ कंट्रोल पॉइंट, हर पॉइंट पे। ये इंश्योर क्या रहता है? इसका कब जो होता है कॉन्टीन्यूअस होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव इज कॉन्टीन्यूअस, सेकेंड डेरिवेटिव इज आल्सो कॉन्टीन्यूअस, इसका थर्ड। अब हम बात करते हैं बेस स्प्लिन। अब बेसिस स्प्लिन मेन टॉपिक है, इसको हम बाद में एक्सप्लेन भी किया हूँ पूरा डिटेल में, इसका मैथमेटिकल क्या इक्वेशन लग रहा है, हर एक चीज़। पहले इसको सॉल्व समझ लेते हैं। सिर्फ इंट्रोडक्शन, मतलब 2 नंबर में क्वेश्चन आया तो कितना सॉल्व करना है वो है इसमें बता दिया। इट इज़ अ जनरलाइजेशन ऑफ क्यूबिक स्प्लिन, मतलब इस क्यूबिक स्प्लिन का ही ये जनरलाइजेशन फॉर्म है बी स्प्लिन, मतलब बेसिस स्प्लिन। इट इज़ अ वेरी फ्लेक्सिबल, ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है जैसे क्यूबिक स्प्लिन फ्लेक्सिबल होता है। द कर्व डज नॉट नेसेसरली पास थ्रू ऑल कंट्रोल पॉइंट बट स्टे क्लोज, मतलब जो हमारा पॉइंट बनेगा ये जरूरी नहीं कि हर डॉट पे पास होगा। जैसे हमारा स्प्लिन कर्व जो होता है हर डॉट पे पास होता था, और इसमें जरूरी नहीं कि हर डॉट पे पास होगा। ये इसमें ये डॉट है तो इसके इस साइड ऐसे भी आ जाता है, मतलब उसकी क्लोज रहेगा कि हाँ
यू कैन कंट्रोल द स्मूथनेस एंड शेप यूजिंग अ डिग्री एंड नॉट वेक्टर। अब ये नॉट वेक्टर के बारे में आगे पढ़ाया हूँ, तो आपको उसी में पढ़ा दूंगा, और बी स्प्लिन के बारे में पढ़ाया हूँ। अब हम बात करते हैं बीजियर का। इट इज़ स्पेशल केस ऑफ बी स्प्लिन। ये इस देखिए बी स्प्लिन क्या था, एक स्पेशल केस था क्यूबिक स्प्लिन का, और बीजियर का क्या है, ये स्पेशल केस है बी स्प्लिन का। हमें क्या, पहले हम एक लाइन लेते हैं, फिर उसमें मोटिवेशन करते हैं क्यूब, फिर उसका मोटिवेशन करते हैं स्क्वायर, ऐसे बढ़ाते जाते हैं ना। तो इसमें भी ऐसे मोटिवेशन हो रहा है, मतलब मॉडिफाई कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर बनाने के लिए। अब बीजियर कर्व क्या होता है, इट इज़ वेरी पॉपुलर इन कंप्यूटर ग्राफिक्स। ये पॉपुलर होता है कहाँ, कंप्यूटर ग्राफिक्स में। इट इज़ डिफाइंड बाय अ फ्यू कंट्रोल पॉइंट। ये मतलब जैसे स्प्लिन कर्व में क्या है, हर एक पॉइंट उसमें कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब उस कर्व को, पर इसमें कुछ पॉइंट सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर स्टार्ट या एंड पॉइंट ऐसे ही कंट्रोल कर। द कर्व स्टार्ट एट द फर्स्ट पॉइंट एंड एंड एट द लास्ट पॉइंट। ये तो आपको पता होगा, कोई भी कर्व स्टार्ट हो कहाँ से होगा, पहले पॉइंट से और लास्ट पॉइंट से जो कर्व बनता है। बट ओनली ब्लेंड टूवर्ड द मिडल वंस। ब्लेंड कहाँ होगा, सिर्फ यहाँ पर मिडल वन से। अगर आप यहाँ से चाहेंगे तो ब्लेंड नहीं होगा। ब्लेंड मतलब ये जैसे कर्व नहीं होता, ये ब्लेंड हो गया, तो सिर्फ ये मिडल से ब्लेंड होगा, क्योंकि ये कर्व ऐसे सीधा बनेगा, ये कर्व ऐसे नहीं हो सकता, या फिर ऐसे कर्व नहीं हो सकता। अब बात करते हैं नर्व्स। नर्व्स मतलब नॉन यूनिफॉर्म रोटेशनल बी स्प्लिन। इसके बारे में आगे भी पढ़ाया हूँ, पर ये 2 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा। इट इज़ वेरी पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल। ये बहुत पावरफुल होता है, मतलब इसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होता है। इट कैन रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड शेप्स लाइक सर्कल्स, आर्क एंड कम्प्लेक्स फ्री फ्रॉम कर्व्स। ये मतलब कर्व से भी ज़्यादा मोटिवेट कर दिए गए हैं। इसमें क्या, सर्कल आप ड्रा कर सकते हैं, आर्क ड्रा कर सकते हैं, कम्प्लेक्स शेप कोई भी ड्रा कर सकते हैं। इट इज़ यूज इन 3D डिजाइन टूल। ये यूज़ होता है 3D डिजाइन में, जैसे ऑटोकैड में, रीनो, ब्लेंडर। अब हम बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर्विट स्प्लाइन कर्व, मतलब क्यूबिक स्प्लाइन। इज ए टाइप ऑफ स्मूथ कर्व यूज्ड इन कंप्यूटर ग्राफिक्स। ये टाइप होता है किसका, स्मूथ कर्व का। कहाँ यूज़ होता है, कंप्यूटर ग्राफिक्स में। आप तक जितना भी देखें वो सब कंप्यूटर ग्राफिक्स में यूज़ होता है। एनिमेशन में, कैड में, रोबोटिक्स एंड अदर एरियाज। ये लाइन आप सब में भी लिख सकते हैं। व्हेन यू नीड टू इंटरपोलेट बिटवीन पॉइंट इन अ कंट्रोल वे। इंटरपोलेट मतलब आपको पहले बताया था, पास थ्रू हर पॉइंट पे पास होगा इसका कर्व। अब हम देखते हैं हर्विट स्प्लाइन को क्या स्पेशल बताता है। हर्विट स्प्लाइन ये बताता है कि दे आर डिफाइंड नॉट ओनली वी देयर इन पॉइंट। ये डिफाइन नहीं किया जाता है कि इन पॉइंट से ही ओनली, बट आल्सो बाय टेंजेंट एट दोज पॉइंट। दिस गिव यू मूव कंट्रोल ओवर द शेप ऑफ द कर्व। ये आगे बताऊंगा मैथमेटिशियन डिफिनीशन में कि कैसे ये, मतलब ये डिपेंड कर, मान लीजिए समझ लीजिए कि इन पॉइंट से या डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है उसके टेंजेंट से भी, स्लोप से भी, डायरेक्शन से भी। अब इसका मैथमेटिकल डिफिनेशन देख लेते हैं क्यूबिक हर्विट स्प्लाइन में। अ हर्विट स्प्लाइन सेगमेंट इज डिफाइंड बाय पी नॉट। पी नॉट मतलब जैसे कोई स्प्लाइन है, ये स्प्लिन है, पी नॉट क्या है, इसका ये स्टार्ट पॉइंट पी नॉट होगा और इन पॉइंट P1। अगर इसमें टी नॉट मतलब टेंजेंट एट द स्टार्ट पॉइंट, यहाँ कोई अगर टेंजेंट ड्रा होगा, ये क्या होगा, टी नॉट, स्टार्टिंग पॉइंट का टी नॉट। और इसमें एक इंड टेंजेंट भी होता है T1। इसको हम डिटेल में समझेंगे, टी नॉट और T1 क्या होता है। अब देखिए T1 को बताया, T1 टेंजेंट एट द एंड पॉइंट। ये देखिए टेंजेंट जो होता है ये एंड पॉइंट पे टेंजेंट T1। द कर्व P2 वेयर T जो है, T 0 से 1 हो सकता है। देखो यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, कोई भी क्यूब 1 तक जा रहा है, तो T क्या हो सकता है, T की रेंज 0 से 1 होता है। इज गिवन बाय, ये डेरिवेशन मैं नहीं करा रहा हूँ, अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, क्योंकि ये डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आएगा, तो डेरिवेशन बहुत लंबा है। अगर आप लोग को चाहिएगा तो कमेंट कीजिएगा, तो हम इसका नेक्स्ट लेक्चर ला देंगे। अगर नहीं चाहिएगा तो कोई बात नहीं। डेरिवेशन आप लोग इक्वेशन लिख लीजिएगा कि इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इस पर न्यूमेरिकल आता है और डेरिवेशन नहीं आता है इसका एग्जाम में। अब इसमें हम बात करते हैं व्हाट इज टी इन द हर्विट स्प्लाइन। हर्विट स्प्लाइन में टी का फॉर्म क्या है, टी क्या है, द वेरिएबल टी इज अ पैरामीट्रिक, द वेरिएबल टी इज अ पैरामीटर दैट रन्स फ्रॉम 0 to 1। वो तो मैं आपको बता चुका हूँ, इसका रेंज 0 से 1 ही होता है। इट टेल्स यू हाउ फॉर अलॉन्ग द कर्व यू आर बिटवीन द स्टार्ट पॉइंट इन द पॉइंट। इसका मेन काम ये है कि ये 0 से 1 तो इसका रेंज है, और ये टी जो है बताता है कि आप 0 से मतलब स्टार्टिंग से आप कितनी दूरी पे हैं, ये मेन काम है। जैसे आप यहाँ पहुँचे तो यहाँ भी एक T1 बन जाएगा, मतलब एक T बन जाएगा। जैसे ये मिडल हो गया तो यहाँ हो जाएगा क्या, T 0.5, ये हाफ हो गया, तो ये बताता है कि आप कहाँ कितने दूरी पे हैं स्टार्ट पॉइंट से। देखिए ये न्यूमेरिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर मूविंग अलॉन्ग अ कर्व फ्रॉम पॉइंट P नॉट टू पॉइंट P1,
तो पेन टी इक्वल 0, जब टी 0 होगा तो आप कहाँ पे होंगे, आप स्टार्टिंग पॉइंट पे देख लीजिए, यहाँ टी 0 है तो कहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पे है। अब अगर टी 1 है तो कहाँ होगा, एंड पॉइंट पे, टी 1 एंड पॉइंट पे होंगे। और अगर टी इक्वल 0.5 यू आर कहाँ, जैसे आप मैंने एग्जांपल दिया था टी इक्वल 0.5 मतलब आप हाफ पे हैं, मिडल पे उसके। हैज़ टी गोज फ्रॉम 0 to 1 यू मूव अलॉन्ग द क्यूब स्मूथली, कर्व स्मूथली। अगर टी जो है 0 से 1 जा रहा है तो आप, नॉर्मली बात है ना, ये तो आप लिख भी लेंगे समझ के कि 0 से 1 जा रहा है तो आप मूव कर रहे हैं कर्व को स्मूथली। अब देखिए यूज ऑफ हर्मिट बेसिस फंक्शन, उस जो इक्वेशन लिखा है उसी का टुकड़ा करके यहाँ लिखा गया है, सेम टू सेम है। द हर्मिट बेसिस फंक्शन क्या है, एस टी वन मतलब ये इसकी वैल्यू, ये देखिए इक्वेशन में 2 3 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर 3 प्लस 1 वही चीज़ है, 2 क्यूब माइनस, पूरा जो उसमें इक्वेशन लिखा है सिर्फ वही लिखा हूँ। अगर आप लोग को इसका वीडियो चाहिए लेक्चर का तो कमेंट करिएगा, तो हम इसका अलग से लेक्चर बना देंगे, नहीं तो ऐसे भी ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि यूनिट थोड़ी बड़ी है, ज़्यादा बड़ी नहीं बस थोड़ा सा। अब हम ये बता देते हैं इसमें H1T क्या है क्या नहीं। इसमें जो आप लिखे हैं ना H1T, H2T, H3T, H4T, इसके बारे में बता देते हैं क्या है ये। ठीक है, H1T मतलब इम्फेसिस द स्टार्ट पॉइंट P0, मतलब ये फंक्शन बता रहा है कि हमारा जो इम्फेसिस स्टार्ट पॉइंट P0 पे है। और H2T मतलब इम्फेसाइज द एंड पॉइंट, मतलब एंड पॉइंट का फंक्शन बता रहा है। और H3 अप्लाई इन्फ्लुएंस ऑफ, अब ये टेंजेंट का फंक्शन है। H4 जो है हमारा ये टेंजेंट का मतलब एंड पॉइंट पे फंक्शन पे। ये फंक्शन क्या करता है, दिस फंक्शन मेक्स श्योर द रिजल्टिंग कर्व जैसे पासिस थ्रू P0 एंड P1 हैज़ द डिजायर्ड डायरेक्शन टेंजेंट एट बोथ एंड दे आल्सो। ये कोई ज़रूरी नहीं है, बस आप जितना समझाए उतना समझ लीजिए, बस उतना लिख लेंगे तो आपको फुल मार्क्स लिखेगा, 7 में 7 आराम से। फिर यूज ऑफ हर्मिट स्प्लिन इक्वेशन तो आपको बता चुका हूँ। द फुल हर्मिट स्प्लिन इक्वेशन वही जो मैं ये लिखा नहीं था, ये वाला इक्वेशन वही सेम टू सेम लिखा है। एक बार आप फंक्शन, आपको कोई भी चीज़ है मतलब आप लर्निंग फेज में है तो आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि हर एक चीज़ समझने वाली नहीं होती। कोई भी सेंटेंस है देख चले जाए आपको उसे रट्टा मार रहे हैं केमिस्ट्री में। देखो वाई यूज इट, हर्मिट स्प्लिन हम क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज इट इज़ प्रीसियस एंड कस्टमाइजेबल, मतलब ये बहुत एक्यूरेसी होता है और इसमें कस्टमाइजेशन मतलब अपडेशन आप ला सकते हैं। कोई चीज़ हमारे लिए फ़ायदे क्यों होगी, क्योंकि हम उसमें कोई भी अपने मन से अपडेट कर सकें, इसलिए हमें फ़ायदेमंद होगी और हमें एक्यूरेट वैल्यू दे। यू कैन कंट्रोल पोजीशन, आप इससे कंट्रोल पोजीशन कर सकते हैं, वाई P1 P0 से P1 तक कंट्रोल कर सकते हैं। और कंट्रोल डायरेक्शन एंड स्पीड, उसमें क्या था, उसमें कंट्रोल डायरेक्शन नहीं कर सकते थे, आप सिर्फ एक कर्व बना सकते थे बस स्प्लिन कर्व में, पर इसमें एक अपडेट लाए कि हम इसमें डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज़ यूज़फुल इन मेनी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, ये यूज़फुल होता है बहुत सारे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। अब देखिए अगर जैसे आपको इसमें इस इक्वेशन में जो आपको ये इक्वेशन बताया था अगर ना याद हो तो हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कर दिए हैं, सेम टू सेम मैट्रिक्स। इसको आप सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स ना, वही क्वेश्चन आएगा जो मैंने पहले बताया था। ये मैट्रिक्स फॉर्म में याद करना ज़्यादा इजी होगा क्योंकि आप इसमें टी की वैल्यू रखेंगे P0 P1 और ये वैल्यू दिया होगा, बस डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। और इक्वेशन में आप भूलने का डर है, कोई मतलब एग्जाम में आप कंफ्यूज हो गए कि टू टी था कि 3T था, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होते हैं, पर इससे आप याद कर लेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। क्या है 1T फिर T स्क्वायर पर T क्यूब, फिर ये इक्वेशन है 1 0 0 0 0, ये तो याद होगा, ये थोड़ा बहुत याद कर लीजिएगा। और P0 P1 T0 T1, ईजी है सब कुछ, बस थोड़ा माइंड लगाना है। अब हम बात करते हैं बी स्प्लिन का, बीजीआई स्प्लिन कर्व। मैंने आपको बताया था बीजीआई स्प्लिन कर्व मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, तो बीजीआई स्प्लिन कर्व के बारे में बताता हूँ। इज अ पैरामेट्रिक कर्व यूज इन कंप्यूटर ग्राफिक्स, वही है सब चीज़ पैरामेट्रिक कर्व है, कहाँ यूज होता है कंप्यूटर ग्राफिक्स में, एनिमेशन में, डिजाइन टूल में एंड मोर। इट इज़ डिफाइंड बाय अ सेट ऑफ कंट्रोल पॉइंट, वही बात कर चुका हूँ पीछे। ये डिफाइन होता है सेट ऑफ कंट्रोल पॉइंट एंड डिटरमाइन द शेप ऑफ द कर्व, डिटरमाइन करता है शेप ऑफ कर्व, और ये होता है सेट ऑफ कंट्रोल पॉइंट का। अब देखिए वेयर बीजीआई कर्व आज यूज़, कहाँ बीजीआई कर्व यूज़ होता है, जहाँ पे वेक्टर ग्राफिक्स एडिटर में, एसवीजी एंड सीएसएस एनिमेशन में, फ्रंट डिजाइन में, पाथ एनिमेशन एंड मोशन प्लानिंग में, कैट कैम सॉफ्टवेयर, गेम डेवलपमेंट में, यहाँ मतलब बीजीआई कर्व यूज़ होता है। शेप ऑफ बीजीआई कर्व, अब हम देखते हैं शेप ऑफ बीजीआई कर्व। पहला अप्रोक्सीमेशन कर्व, मतलब डज नॉट फ्लो ऑल कंट्रोल पॉइंट, मतलब ये क्या है कि इसमें ऑल कंट्रोल पॉइंट फॉलो नहीं करते हैं, ओनली स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड एट P3। अब ये देखिए ये कर्व कोई है तो इसमें जो है एक पॉइंट P0 यहाँ पे, P1 यहाँ, P2 यहाँ, P3 है, तो ये पूरा मतलब हर पॉइंट को फॉलो नहीं करता, ये सिर्फ एंड स्टार्ट और इन पॉइंट को फॉलो ही करता है बस।
अब देखिए मैथमेटिकल से कैसे इसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब इजे का ऑफ डिग्री एन इज डिफाइंड हैज, ये देखिए फॉर्मूला है, इसमें सिर्फ रटने वाली चीज़ है। कैड कम आप कुछ हर चीज़ आपको समझ नहीं आएगी, कुछ आपको रटना ही पड़ेगा, चाहे आप मुझसे पढ़िए या फिर किसी और से पढ़िए, वो भी यही बताएगा, फॉर्मूले सेम ही बताएगा, कोई कुछ रट के नहीं बताएंगे कि हाँ इसमें ये कोई इक्वेशन तो हर जगह सेम रहेगी, याद ही करना पड़ेगा और इसका कोई डेरिवेशन भी नहीं है। तो बीजियर कर्व क्या इसी फॉर्मूले से बेस से ये कर्व बनता है। तो बी टी इक्वल टू समीशन आई जीरो एन बी आई एन टी पी आई। अब देखिए इसमें पी आई क्या है, पी आई आर द कंट्रोल पॉइंट, पी आई जो है एक कंट्रोल पॉइंट हो, कहाँ तक आपको ले जाना है, पी आई मतलब पी जीरो अगर निकालना हो या फिर पी टू पी वन निकालना हो, पी थ्री निकालना हो तो वही पी आई लिया है। टी क्या है, टी का आप बता चुके हैं, एक पैरामीटर है, इसका रेंज 0 से 1 होता है। बी आई एन टी क्या है, तब ब्रिस्टन बेसिस पॉलीमर है, दिस फॉर्मूला इज आल्सो कॉल्ड ब्रिस्टन पॉलीमर फॉर्म। अब इसमें एन क्या था, एन जो है नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स -1, मतलब कितने नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स हैं इसमें, -1 नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट। इसमें जैसे एग्जांपल देते हैं, नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट कितना है 1 2 3 4, इसमें 4 कंट्रोल पॉइंट्स है, आप काउंट करके भी देख सकते हैं 1 2 3 4 कंट्रोल पॉइंट से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। जो एक साइंटिस्ट है ब्रिस्टन बेसिस पॉलीमर, वो एक अपना फॉर्मूला दिए थे NC1 1 - t n-1 t पावर आई, आप इसे याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई वो नहीं है। वेयर NCI इज द बाई, ये तो आप पढ़े होंगे मैथ सेकेंड में कोफिशिएंट, NCI का फॉर्मूला है n मॉड्यूल अपॉन में 1 मॉड्यूल n-i मॉड्यूल। इसमें t जो है, t का रेंज पता है 0 से 1 तक, सो ईच बेसिस फंक्शन गिव्स अ वेट टू अ कंट्रोल पॉइंट डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ t, कोई मतलब नहीं। टाइप ऑफ बीजियर कर्व्स इस बाय डिग्री, मतलब अब डिग्री के फॉर्म में कैसे बीजियर कर्व डिफरेंट है। जैसे लीनियर बीजियर कर्व, लीनियर क्या मतलब डिग्री 1 है, तो इसमें कंट्रोल पॉइंट्स 2 होंगे, डिग्री 1 मतलब कंट्रोल पॉइंट्स 2, तो n कितना होगा, कंट्रोल पॉइंट्स 2 है तो फॉर्मूला क्या होता है ना, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स -1, तो नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स 2 है, 2 - 1 n बराबर 1 हो गया। अब फॉर्मूला पुट कर दिए, फॉर्मूला पुट करने के बाद क्या, पहले B0 B1 t p प्लस, पहले क्या स्टार्टिंग पॉइंट P0 प्लस B11, फिर किया t, क्योंकि इसका डिग्री 1 है तो ये n की वैल्यू हमने यहाँ से काउंट कर दी है, और पी आई मतलब पहले 0 से स्टार्ट होता है हमारा, जैसे कोई भी पॉइंट होता है, ये देखिए P0 है ना, तो स्टार्ट किए P0 रखे, फिर B1 रखे तो पी आई, तो पहला इक्वेशन ये है, तो इसको सॉल्व कर दिए तो ये आ गया NCI 1 - t n-1 t1, ये हमारा क्या लीनियर है, ये हमारा क्या लीनियर। इसको सॉल्व करेंगे क्या, T0 की वैल्यू 1 मतलब 1 - t 1 0 0 एंड IC0 मतलब क्या, हमारा फॉर्मूला ये है ना, इस पर पुट कर दीजिए, क्या था यहाँ आई नहीं 1C0। अब इसमें 1 क्या है, n की वैल्यू है, तो 1 का मॉड्यूल अपॉन आई में 0 है, 0 का मॉड्यूल n मतलब 1 i माइनस मॉड्यूल, तो कितनी वैल्यू आएगी 1 आएगी, तो भाई पुट करती है तो 1 - t आई। अब ऐसे इसमें भी पुट कर दिए तो ये I - t P0 प्लस t P1, अगर मैं हर पे पुट करने लगूंगा, आप लोग कर लीजिए, बहुत सिंपल है, तो लंबा हो जाएगा बहुत वीडियो, तो आप लोग देखेंगे नहीं। तो कॉर्डिक बीजियर कर्व में क्या डिग्री 2 है, अब इसमें डिग्री 2 है मतलब जो कंट्रोल पॉइंट से हमारा 2 है, तो इसमें n की वैल्यू क्या हो जाएगी, कंट्रोल डिग्री 2 है, इसका मतलब क्या है, डिग्री 2 है मतलब इसका 3 कंट्रोल नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट 3 होगा, 3 - 1 मतलब n क्या हो गया 2, तो इस पर पुट करिए P0, यहाँ ये फॉर्मूला क्या होता है BINT, तो i की वैल्यू 0 लेंगे पहले स्टार्टिंग में, फिर n की वैल्यू कितनी है 2t 1 - t स्क्वायर मतलब आप पुट कर लीजिएगा यही आएगा, फिर B1 लेंगे 1 2t 2t 1 - t, फिर B2 t एंड t स्क्वायर, फिर पूरा फॉर्मूला मतलब मिक्स करके लिख दिए PT स्क्वायर B 1 - t का होल स्क्वायर P0 प्लस 2t - t 2t स्क्वायर, ये सॉल्व करके लिखा हूँ यहाँ पे P1 प्लस टी स्क्वायर PT, ये इक्वेशन आ गया हमारा क्या कॉर्डिक बीजियर कर्व का। ये आता नहीं है मतलब बस एक्सप्लेन करते रहा हूँ, आपको समझ में आ जाए। डिग्री 3 का निकालेंगे वैसे इसी तरह, डिग्री 3 में क्या होगा हमारा नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स, डिग्री 3 में आप लोग सोचिए नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट कितना होगा, नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट इसमें 4 होगा, नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स 4 है, तो n की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 3, तो वही लिखे हूँ क्या, ये बार बार बात याद करा दे रहा हूँ, B ऐसे 0 I, n लिखाता है ब्रैकेट में t,
तो आई का B0 स्टार्टिंग पॉइंट है B0, फिर B3 मतलब n की वैल्यू 3 है, यहाँ से आप काउंट कर लिए, और 1 माइनस टी क्यूब आप पीछे सॉल्व कर लीजिएगा, इस फार्मूला पे पुट कर लीजिएगा, इस वाले पे मैं पुट कर दे रहा हूँ। क्या n की वैल्यू कितनी थी 3, i की वैल्यू 0, तो इसमें क्या लिखेंगे 3c 0, 1 माइनस टी, n की वैल्यू 3 माइनस 0 3, फिर t की वैल्यू 3, तो इसमें क्या आया, ये 0 है तो मतलब क्या 1 माइनस टी का क्यूब T3, वही देखिएगा ये वैल्यू आई होगी, सेम टू सेम वही वैल्यू आ रही है, रुक जाए थोड़ा, ये Ti है, Ti है मतलब यहाँ i की वैल्यू रखेंगे 0, तो यहाँ T0 रखाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी क्या 1 माइनस टी का होल क्यूब, 1 माइनस टी का होल क्यूब, ये देखिए सेम टू सेम वही आई है। तो आप ऐसे हर में पुट कर लीजिएगा, इसकी वैल्यू ये आई, फिर हमारा ओवरऑल BT की वैल्यू 1 माइनस टी का होल क्यूब P0 प्लस T 1 माइनस टी का होल स्क्वायर P1 प्लस 3 1 माइनस टी का होल स्क्वायर माइनस P2 प्लस टी का होल क्यूब P3। अब इसको आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए ओवरऑल हमने मैट्रिक्स में लिख दिया, मैट्रिक्स में क्या उल्टा भाई टी क्यूब फिर टी स्क्वायर फिर टी फिर 1, फिर ये आप लोग फंक्शन याद कर लीजिएगा, ये इसे यही एग्जाम में थोड़ा डाउट होगा, और सब तो सिंपल है, पुराना वाला है P0 P1 P2 P3। अब मैंने ये इस मतलब डेरिवेशन करके दिखा दिया, पिछला वाला भी अब मैंने छोड़ा था वो आप कर सकते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं, बहुत सिंपल। हमारा इसके बाद आता है बी स्प्लिन कर्व। मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया था, उसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था, मैंने आपको ये भी बोला था कि मैं इसको एक्सप्लेन करके कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बी स्प्लिन कर्व क्या होता है, स्टैंड फॉर बेसिस स्प्लिन, इट इज़ अ मैथमेटिकल कर्व यूज टू क्रिएट स्मूथ एंड फ्लेक्सिबल शेप, कहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम में। अब ये यू कैन थिंक ऑफ इट हैज़ एन एडवांस वर्जन ऑफ बेजियर कर्व, ये एडवांस वर्जन है बेजियर कर्व का बी स्प्लिन, which allow better control and smoothness especially for complex shapes। अब इसके कुछ फीचर हैं, देखो जैसे पीस वाइज डिफाइंड होता है, ये कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं, और लोकल कंट्रोल, नॉट वेक्टर बारे में आपको पहले बताया था कि मैं नॉट वेक्टर बारे में एक्सप्लेन करूँगा क्या होता है, जी देखिए नॉट वेक्टर है, डिग्री है। अब हम बात करते हैं पहला से पीस वाइज डिफाइंड। पीस वाइज डिफाइंड मतलब होता है क्या, आप लोग जानते होंगे पीस वाइज मतलब छोटे छोटे मतलब स्मॉल पार्टिकल्स में डिफाइन करना। मतलब देखिए अब बी स्प्लाइन इज मेड अप ऑफ मल्टीपल पॉलीमर सेगमेंट, मतलब बी स्प्लाइन जो होता है बहुत सारे पॉलीमर का सेगमेंट मिल के बना होता है। सो इट्स नॉट जस्ट वन सिंगल कर्व, ये एक सिंगल कर्व नहीं होता है, बहुत सारे मल्टीपल बने जाते हैं। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल कम पीसेस दैट स्मूथली कनेक्टेड। देखो मैंने क्या बोला था आपको, पीस वाइज से ही वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि क्या होगा, बहुत छोटे छोटे स्मॉल से बन के बना होगा। वही इसमें क्या, इट कॉम्बिनेशन स्मॉल कर्व्स पीसेस दैट आर स्मूथली कनेक्टेड। अब दूसरा मार्क क्या है, कंट्रोल पॉइंट्स। आप ये कंट्रोल पॉइंट्स इस चैप्टर से स्टार्टिंग से पढ़ते आए होंगे। द शेप ऑफ कर्व इज डिफाइंड बाय अ सेट ऑफ कंट्रोल पॉइंट, ये तो आप पढ़े हैं। बी स्प्लिन कर्व क्या होता है, ये एक सेट ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स का होता है, मतलब हर एक पॉइंट से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। द कर्व डज नॉट नेसेसरी पासेस थ्रू ऑल द पॉइंट, इसमें ये भी बताया था मैं, जो कर्व होता है इसमें हर पॉइंट से जो नहीं है पास होगा, लेकिन क्लोज टू पॉइंट रहेगा, passes through all the control point but it stay pull toward them, ये स्टे करता है, पुल मतलब वही क्लोज रहेगा। आपको बताते हैं सिंपल लाइनर में लिखिएगा, और मार्क्स आपको 7 नंबर का आएगा तो 5 नंबर 6 नंबर पक्का दे के जाएगा एग्जामिनर। देखिए लोकल कंट्रोल, लोकल कंट्रोल मूविंग वन कंट्रोल पॉइंट ओनली अफेक्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द कर्व। मतलब लोकल पॉइंट क्या होता है, लोकल कंट्रोल मतलब कि आप सिर्फ एक पॉइंट पे मतलब कोई भी चेंजेस ला रहे हैं तो पूरे पोर्शन पे चेंज नहीं लाएगा, सिर्फ स्मॉल पोर्शन पे, मतलब जिस पॉइंट पे आप ला रहे हैं तो सिर्फ जैसे एक कर्व ऐसे, अगर आप यहाँ चेंजेस ला रहे हैं सिर्फ ये ऐसे होगा, थोड़ा स्टिल्ड होगा, पूरा पोर्शन नहीं चेंज होगा। जैसे कोई पहले वाले में क्या था, अगर ऐसे कर्व है अगर आप थोड़ा चेंज लाएंगे तो ये ऐसे पूरा हो जाएगा, पूरा टिल्ड हो जाएगा, तो इसमें छोटा सा चेंज होता है। तो ये क्या है, दिस इज अ बिगेस्ट एडवांटेज ओवर बेजियर कर्व। अब हमारे नॉट वेक्टर देखते हैं। बी स्प्लिन कर्व यूजेस समथिंग कॉल्ड अ नॉट वेक्टर। नॉट वेक्टर क्या होता है देखिए, विच इज अ सीक्वेंस ऑफ पैरामेट्रिक वैल्यूज दैट डिफाइन वेयर and how the control points affect the curve।
मतलब ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर वैल्यू, मतलब जो टी था वो सीक्वेंस है किसका, पैरामीट्रिक वैल्यू दैट डिफाइन वेयर एंड हाउ द कंट्रोल पर अफेक्ट द कर्व। ये डिफाइन करता है सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर, ये डिफाइन करता है कि मतलब कैसे कंट्रोल पर अफेक्ट होता है कर्व में। अब इसका हम डिग्री देखते हैं। डिग्री तो आप जानते हैं, पॉलिनोमियल डिग्री, ये सब आप पढ़े होंगे। डिग्री क्या, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल डिफाइन हाउ कर्व द सेगमेंट आर। अब इसको हम मैथमेटिकल से भी समझ लेते हैं। जैसे हमने ये बीजियर कर्व का मैथमेटिकल समझा था, अब इसका भी एक मैथमेटिकल है। हर चीज़ मैथमेटिकल से ही बना है। कंप्यूटर भी हमारा क्या, मैथ से ही बना है। तो इसलिए बोलते हैं मैथ इज़ द मम्मी ऑफ ऑल द सब्जेक्ट। अब देखिए मैथ में, अब ये स्प्लाइन, मतलब अब स्प्लाइन कर्व ऑफ डिग्री के डिफाइंड बाय ए सेट ऑफ कंट्रोल पॉइंट P0 P1 ऐसे डेट एस पी एन तक एंड अ नॉन डिक्रीजिंग नॉट वेक्टर। नॉट वेक्टर मैंने बोला था टी जो है, इसका रेंज कहाँ से होता है, 0 से 1 तक। T0 T1 Tn प्लस K1 इज गिवन बाय Ct। मैंने बहुत कुछ चीज़ें हैं इसमें याद ही करना पड़ेगा। जैसे उसमें क्या था, B0 एन टी था बीजियर कर्व में, इसमें क्या NIKT है, बस थोड़ा सा चेंजेस है, यहाँ n ला दिया है और इसमें B था। अब आगे बढ़ते देखो, इसमें पेयर CT क्या है, पॉइंट ऑन द कर्व, और उसमें क्या था, बीजियर कर्व में BT था और उसमें CT, और यहाँ पे n है, पर इसमें क्या है, सेम है, यहाँ पे B है, यहाँ भी B है। CT क्या है, पॉइंट ऑन द कर्व एट द पैरामीटर वैल्यू T, मतलब ऐसा पॉइंट ऑन कर्व पे जहाँ पैरामीटर वैल्यू T हो। और PI क्या है, कंट्रोल पॉइंट्स, मतलब कंट्रोल पॉइंट्स कहाँ, P0 P1 ऐसे ऐसे करते करते Pn तक। अब NIKT क्या है, बी स्प्लाइन बेसिस फंक्शन ऑफ डिग्री K। T क्या है, पैरामीटर है, n नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स -1, K डिग्री ऑफ कर्व। बी स्प्लिन बेसिस फंक्शन मतलब NIKT, इसका मतलब बी स्प्लिन, इसके बारे में क्या होता है, डिफाइंड रिकर्सिवली यूजिंग द कोएक्सिड बोर रिकर्सिव फॉर्मूला। मतलब आगे बता रहा हूँ क्या होता है। देखिए ये फॉर्मूला है, इसको भी आप रटना ही पड़ेगा। कुछ चीज़ें हैं मैंने आपको बताया था, कैड कैम में ज़्यादा क्या है, थ्योरी है, आपको रटना ही पड़ेगा। ज़्यादा इसमें न्यूमेरिकल आता नहीं है, थ्योरी ही आता है। न्यूमेरिकल जो भी आएगा आप कर लेंगे, इतना भरोसा है, क्योंकि बहुत सिंपल न्यूमेरिकल आता है। तो अब नॉट वेक्टर के बारे में समझते हैं। अब इसमें डिटेल में समझते हैं नॉट वेक्टर होता क्या। अ नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, मतलब टी की वैल्यू T0 T1 Tn प्लस 1। इट कंट्रोल्स पैरामीटर डिवीजन एंड इन्फ्लुएंस ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स ओवर द कर्व। देखिए के करता क्या, के कंट्रोल द डिग्री K-1 ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनर ऑफ T। आल्सो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ मतलब एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अब जैसे बीजियर कर्व को देखे थे, अब भी स्प्लिन कर्व में फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, देखिए ये PI, इसमें U था उसमें T था, इसमें आप U ले, इसमें भी आप T ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इसमें U3 वही था, T3 था, इसमें U3 है, U3 U2² U1, इसमें एक और फंक्शन आ गया है 1/6। और इसमें भी देखिए क्या था, इसमें -1 था, इसमें भी -1 है, मतलब ये जो फंक्शन ये है सेम है, एक ही बार आपको याद करना रहता है। यहाँ भी वही है और यहाँ भी यही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, आप थोड़ा सेट कर लीजिए। जैसे दो जो रो हैं वो सेम है, ये देखिए पूरा सेम है, पर यहाँ से तीसरे रो से चेंज है, -3 पर यहाँ 0, यहाँ क्या है 3 है, बस थोड़ा चेंजेस है, आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। यहाँ PI -1 PI, फिर PI +1 PI, यहाँ जहाँ T था यहाँ पे P ला रहे हैं, बस कोई चेंजेस नहीं है ज़्यादा बहुत। अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म रोटेशन ऑफ बी स्प्लिन। इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ बी स्प्लिन, ये किसका एक्सटेंशन है, बी स्प्लिन कर्व का। दैट एड्स वेट टू द कंट्रोल पॉइंट, जो कि ऐड करता है वेट कहाँ पे, कंट्रोल पॉइंट, मेकिंग इट पॉसिबल टू रिप्रेजेंट एक्सेट सर्कल इलिप्स। ये देखिए ये क्या करता है, ये ज़्यादा अपडेट आ गया है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं किसको, सर्कल कर बनने में, या फिर कोई कर्व बनाने में, स्प्लिट्स या फिर कम्प्लेक्स शेप। समटाइम बीजियर एंड रेगुलर बी स्प्लिन कैन नॉट डू एक्चुअली।
कुछ टाइम जो होता है बी स्प्लिन क्या सर्कल नहीं बना सकता है, कम्प्लेक्स शेप भी नहीं बना सकता, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसको हम इसमें क्या होता है रोटेशनलिटी, वाई रोटेशन, अब पूछते हैं क्यों रोटेशनल इसे बोले, बिकॉज द फॉर्मूला इंक्लूड अ रेशियो मतलब डिवीजन, नम्स आर रोटेशनल फंक्शन नॉट जस्ट पॉलीमर। इसमें क्या है पॉलीमर नहीं यूज़ कर सकते, उसमें क्या था बी स्प्लिन में या फिर बीजियर में हम पॉलीमर यूज़ करते थे, तो उसमें सिर्फ कर्व बन सकता है या फिर कोई आर्क बना सकते हैं आप, पर इसमें क्या है हम रोटेशनल यूज़ कर सकते हैं, रोटेशन से सर्कल भी बना सकते हैं, इलिप्स भी बना सकते हैं या फिर कोई और कॉम्प्लेक्स शेप बना सकते हैं। इट अलाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन आप समझ सकते हो जो आप बचपन पढ़े होंगे, ये कोन लाइक सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला विच नो अवर बी स्प्लिन कैन नॉट मॉडल मोर एक्यूरेटली। बी स्प्लिन नहीं बना सकते ये आप, ये इसका भी फार्मूला है सी टी बराबर, फार्मूला ज़्यादा इसका न्यूमेरिकल नहीं है, अगर आप लोग याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिएगा, अगर नहीं याद कर सकते तो छोड़ दीजिएगा, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। एडवांटेज ऑफ नर्व्स, इसमें भी क्या हाई प्रीसियस होता है एंड स्मूथनेस होता है। लोकल एडिबिलिटी मतलब लोकल, आप एडिट कर सकते हैं, आपको जैसा मन चाहे वैसा एडिट कर सकते हैं, आप जहाँ भी कर्व मतलब कॉम्प्लेक्स शेप रहे या फिर कुछ रहे, आप जिस पोजीशन पे चाहिए उस पोजीशन पे आप चेंज कर सकते हैं। आपको अगर लग रहा हो कि सारी पोजीशन सही है, छोटी पोजीशन पे प्रॉब्लम है, तो आप वहाँ पे एडिट कर सकते हैं, ये पूरा पोजीशन पे एडिट नहीं होगा। अगर आप चाहेंगे तो पूरा पोजीशन पे एडिट होगा, नहीं चाहेंगे तो सिर्फ उसी पोजीशन पे एडिट होगा। और रीयूजबिलिटी है, मतलब आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आप अपडेट कर सकते हैं कभी भी। कंफर्टेबिलिटी है विथ इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, मतलब इंडस्ट्री और हार्डवेयर, मतलब इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। एग्जैक्ट मॉडलिंग ऑफ एनालिटिक शेप, इसका हम यूज़ भी करते हैं। लिमिटेशन है इसमें क्या है, हर चीज़ का डिसएडवांटेज एडवांटेज तो होता है। अब हम देखते हैं लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन स्लाइटली कम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट कंपेयर टू विजियर, स्लाइटली कम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट कंपेयर टू विजियर, require more computation due to weight and division, curve design involve more parameter, इसमें बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, तभी तो ये पूरा, अगर एक ही पैरामीटर रहेगा क्या एक ही जगह चेंज आप कर सकते हैं ना, तो अगर बहुत पैरामीटर रहेगा तो आप हर जगह चेंज कर सकते हैं, हर एक पोजीशन पे चेंज कर सकते हैं। नर्व्स बेसिकली क्या होता है बी स्प्लिन प्लस वेटेड, आपको ये पहले बताया था। अब हमारा दूसरा टॉपिक आ गया टेक्निक्स फॉर सॉफ्टवेयर मॉडलिंग, ये हम दूसरे पार्ट में पढ़ाएंगे क्योंकि हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है तो लॉन्ग हो जाएगा, तो हम इसमें 2 पार्ट में आपको ये यूनिट एक्सप्लेन कर देंगे। टेक्निक्स फॉर सरफेस मॉडलिंग बहुत सिंपल है, मतलब इसमें जो आपका फेस है, बॉडी है, ये सब बनाना होता है। तो मैं आपको यही वीडियो एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्रिप्शन करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में हमारा बहुत टाइम जाता है और बहुत चीज़ पढ़ के बनाना पड़ता है, तो बहुत मेहनत करती है। तो आप अगर सब्सक्राइब लाइक करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन आएगा, तो हम और वीडियो लाएंगे आपके लिए, अगले यूनिट का भी लाएंगे, जो आप चाहिए, जो कमेंट करेंगे वो लाएंगे। तो पर आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिए ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।